हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में बात करूंगा खास चीजों के बारे में। तो भैया, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की सैलरी कितनी आती है, अकाउंट में और ग्रॉस पे कितनी है, दोनों पे ही बात करूंगा। इसके अलावा इनका जो प्रमोशन का एस्पेक्ट है वो कैसे कैसे क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट प्रमोशन क्या होता है, फिर अगला प्रमोशन क्या होता है, कितने टाइम में अगला प्रमोशन आता है वो भी देखेंगे, और साथ में ट्रांसफर की क्या प्रोविजन है वो भी देखेंगे। कितने टाइम पे ट्रांसफर होता है इनका वो भी समझेंगे। किसका? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं जरा। अगर मैं आपसे प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन का डिटेल ये रहा आपके सामने कि 5 साल के बाद एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एलिजिबल हो जाता है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनने के। 5 साल बाद एलिजिबल तो हो जाता है, ठीक। आरपीएफसी 2, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2, ठीक। लेकिन सही बताऊं तो ये प्रमोशन इतनी जल्दी आता नहीं है, इसमें लगता है और टाइम। मतलब आज का सिनेरियो अगर देखें तो मिनिमम जो टाइम लग रहा है वो है मिनिमम 10 इयर्स। आप समझ लें 10 या 10 साल से ज्यादा लगेगा नेक्स्ट प्रमोशन में, ठीक। क्यों? क्योंकि ऊपर वैकेंसीज नहीं है। प्रोविजन तो है कि भैया 5 साल बाद प्रमोशन दे दो, लेकिन सब्जेक्ट टू वैकेंसी होता है प्रमोशन, ऊपर सीटें होनी चाहिए, वैकेंट वो नहीं है, ठीक। इसलिए आज के टाइम में 10 साल लग रहा है। फिर जब आप आरपीएफसी 2 बन जाते हैं, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2, तो नेक्स्ट प्रमोशन आता है आपका आरपीएफसी 1 का, ठीक। ये 5 साल में फिर आ जाता है नेक्स्ट 5 इयर्स में, ठीक। अब इसके बाद फिर आप 6 साल इंतजार करते हैं और 6 साल के बाद आ जाता है आपका एसीसी का प्रमोशन। क्या बोलते हैं इसको? एसीसी, यानी कि एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दैट इज एसीसी। और ये आप बन जाते हैं नेक्स्ट 6 इयर्स में, ठीक। अब जब आप एसीसी बन जाते हैं, उसका अगला जो प्रमोशन है वो सेम एसीसी का ही आता है, लेकिन हेडक्वार्टर में, मतलब दिल्ली। कहां हेडक्वार्टर इसका? दिल्ली। तो दिल्ली में फिर आपका अगला प्रमोशन आ जाता है। एसीसी दिल्ली बन के पहुंचते हैं आप। हेडक्वार्टर में आप जो बाकी ऑफिस है पूरे इंडिया के, उनसे आप कोऑर्डिनेट वगैरह करते हैं, तो बड़ी ही पावरफुल सीट हो जाती है। मतलब हेडक्वार्टर से अगर फोन चला जाए किसी जोनल ऑफिस पे, तो आप समझिए क्या हालत होती होगी। उस तरह का पावर आप कमांड करते हैं जब आप पहुंच जाते हैं दिल्ली। उससे पहले भी बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो ये रहा प्रमोशन की बात। अब बिना फर्दर डिले चलेंगे आगे हम और बात करेंगे सैलरी की। लेकिन सैलरी पे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि हम आपके लिए लेके आए हैं एपीएफसी का और ईओएओ का सिर्फ वो सब्जेक्ट्स जो एडिशनल हैं। अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ऑडिटिंग और स्टैटिस्टिक्स, ये सारा कुछ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और बहुत ही कम फीस में। कम फीस रखने का रीजन ये है कि चाहते हैं हम कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल हों और हम अच्छा सिलेक्शन दे सकें एग्जाम में, एक मतलब ब्रांड बना सकें, ठीक। लेकिन कम फीस के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और वो है कोड फुल स्कोर। और ये कोर्स कहां मिलेगा आपको? तो भैया ये कोर्स आपको मिलेगा फुल स्कोर ऐप पे, ठीक। फुल स्कोर ऐप पे तो जाइए फुल स्कोर ऐप पे और एनरोल कर लीजिए कोर्स में, और अभी तैयारी अपनी फटाफट शुरू करिए। आइए चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, बात करते हैं जरा सैलरी स्ट्रक्चर पे, ठीक। तो हर बच्चा ये जानना चाहता है कि यार सैलरी कितनी आएगी जब मैं बन जाऊंगा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये रहा पूरा डिटेल। बेसिक पे जो आपकी होती है वो होती है 56,100। पहले ग्रेड पे हुआ करता था, अब ग्रेड पे खत्म कर दिया गया, तो अब सीधे आपका बेसिक पे 56,100, ठीक। इस पे आपको मिलता है दोस्तों डियरनेस अलाउंस, जिसे शॉर्ट में हम डीए भी बोलते हैं, एंड दैट इज 29,733। ये हो गया आपका डीए, डियरनेस अलाउंस। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 11,016 रुपए, 11,016 रुपीज। और इसके बाद एचआरए क्या है भाई? हाउस रेंट अलाउंस। अब यहां पे जो हाउस रेंट अलाउंस लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्रुप एक्स सिटी के अकॉर्डिंग। एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस है, और कुछ और अलाउंसेस के लिए क्या किया है सरकार ने, तो जो सिटीज हैं उनको ग्रुप कर रखी हैं, देश के अलग अलग शहरों को 3 कैटेगरी में ग्रुप की है, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, ग्रुप जेड। ग्रुप एक्स में बहुत बड़े शहर आते हैं, जहां समझिए जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, ये सब ग्रुप एक्स वाले शहर हैं, ठीक। और फिर ग्रुप वाई इनसे छोटे शहर, और ग्रुप जेड और भी छोटे शहर। तो ये जो आपका एचआरए होता है, ये ग्रुप एक्स शहर यानी कि
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में ये 30% मिलता है। किसका 30%? तो 30% ऑफ बेसिक पे। अभी देखेंगे आप यहां पे जो कैलकुलेशन की गई है वो 30% लिया गया, इसका बेसिक लिया गया है। ठीक, अब आइए जरा नीचे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका मेडिकल अलावेंस है, कितना है वो 2000 आपको मिलता है, और ये जोड़ के बन जाता है टोटल 1,15,679। ये आपका जोड़ के बन जाता है ग्रॉस पे। लेकिन ग्रॉस पे आपके अकाउंट में आता नहीं है, तो कितना आता है भाई? कुछ होते हैं यहाँ पे डिडक्शंस दोस्तों, आगे सरकार करती है डिडक्शंस। ठीक, और जो डिडक्शंस हैं वो जनरली 8000 के अराउंड होती है, और उसके बाद जब आप 8000 इसमें से डिडक्ट करते हैं तो बनता है आपका 1,07,679 के अराउंड। 1,07,000 के अराउंड जो भी बने वो आपकी सैलरी फिर आपके अकाउंट में आ जाती है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ब्रेकअप सैलरी का। ठीक, चलें आगे भाई, आइए दोस्तों। अगर ट्रांसफर की बात करूं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, तो इनका ट्रांसफर वैसे तो ड्यू हो जाता है 3 साल पे। एपीएफसी का भी ट्रांसफर 3 साल पे ड्यू हो जाता है। आप जब आरपीएफसी 2 बन जाएंगे आगे प्रमोट होके, तब भी आपका ट्रांसफर 3 साल पे ही ड्यू होगा, और जब आप आरपीएफसी 1 बन जाएंगे तब भी आपका ट्रांसफर 3 साल पे ड्यू हो जाता है। अब डिपेंड करता है, कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है ट्रांसफर होने में, सो दैट टोटली डिपेंड्स, लेकिन ड्यू हो जाता है 3 साल के बाद। ठीक, अब फिर उसके बाद आप बनते हैं भैया एसीसी जब, राइट, तब आपका ट्रांसफर हर 2 साल पे ड्यू हो जाया करता है। सो दैट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ढेर सारी जानकारी इस वीडियो से मिली होगी, और ये वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगी कि यार सही दिशा में तैयारी करो और ये पोस्ट ले लो। सैलरी बहुत ही बढ़िया है और प्रमोशन भी अच्छे हैं। सो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।